Hope everyone is fine. So, let's start the session. First of all, have you submitted your assignment? Everyone, everyone has submitted assignment. कोई क्वेरी है किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड? मैम एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से करना है सबमिट। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोग को बताती हूँ कैसे सबमिट करना है. ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, सो ये stointern.com वेबसाइट है. यहाँ पर आपको जाना है. राइट हैंड साइड में डैशबोर्ड मिलेगा. डैशबोर्ड पर क्लिक करना है. यू विल गेट असाइनमेंट्स हियर. क्लिक ऑन असाइनमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे जाकर जो भी आपका असाइनमेंट है वो आपकी पोर्टल में दिखेगा. बिकॉज ये मेरा ट्रेनर पोर्टल है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको अपना असाइनमेंट मिल जाएगा वहां पर. लाइक दिस वन इज योर असाइनमेंट. ओके, सो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जाके आपको अपलोड करना है अपना असाइनमेंट. क्लियर है सभी को? आप लोग एक बार करके देख लीजिए. किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तक पहुंचने के बाद, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए. ओके, क्लियर है अभी या कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से बताना है क्या? यस और नो? फरा, क्लियर हुआ? यस किम, क्लियर हो गया? हैंड रेज किया है आपने? कुछ प्रॉब्लम है? Today is my demo lecture. ओके, So, आपने कितने लेक्चर कर दिए? लेक्चर्स अभी हो गए हैं. 4 लेक्चर्स हुए हैं अभी. अभी हमने सिर्फ बेसिक चीजें की है. डिटेल में हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं. एक्सप्लेनेशन अभी किसी का स्टार्ट नहीं हुआ है. आज से मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी. राइट, अभी सिर्फ हमने एक असाइनमेंट किया है. ऑफ पेज एसईओ के एक एक असाइनमेंट आपको एवरी वीक मिलेंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आपको बता दूंगी, बट थियरी पार्ट सभी का डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी. ठीक है, बीच में एक एक ऑफ पेज एसईओ का प्रैक्टिकल हम इसलिए करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल असाइनमेंट जरूरी है और टाइम पर आपके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग को भी टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, इसलिए बीच बीच में एक ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी आपको मिलती रहेगी. जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है आप मुझे बताएंगे. ठीक है, बट क्या समझाना है, कैसे समझाना है, इससे रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम में बात कीजिएगा. किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, कहीं पर कुछ Okay, रिपीट करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे पूछिए. ठीक है, ठीक है. क्लियर? और वीक में कौन से डे पे क्लास रहेगा? आई थिंक ट्यूसडे थर्सडे है ना क्लास? यस, ट्यूसडे एंड थर्सडे 11 to 12 AM. ओके, ओके. ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम पढ़ रहे थे. मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को. So Kim, do you know about search engine optimization? What is search engine optimization? Any idea? You are on mute. एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर मीन्स एसईओ, जिसमें मतलब हमें वेबसाइट को रैंक में लाना होता है. हम्म. ओके, इसके मतलब अलावा? उसके लिए हमें रैंक में लाने के लिए हमें अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स हम्म. सब कुछ डालना होता है, तब जाके वो मतलब सबकी एक जैसे, मतलब जैसे आईटी फील्ड है तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट होती है, पर हम्म. अपनी जो वेबसाइट है, अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है वो टॉप पे कैसे आए हम्म. उसके लिए
SEO चाहिए। करेक्ट करेक्ट। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, सही बोला आपने। बट इसमें क्या होता है, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने पर फोकस करते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब कि फ्री रिजल्ट्स, मतलब यहाँ पर हम सर्च इंजन को कोई अमाउंट पे नहीं करते हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। इंस्टेड व्हेन वी टॉक अबाउट सर्च इंजन मार्केटिंग, देयर वी पे टू द सर्च इंजन फॉर रैंकिंग अवर वेबसाइट, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सो हम अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, राइट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार बस आप लोग आपके लिए एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कोई आइडिया? मे बी ऑन पेज मतलब लाइव हमें करना रहता है, और ऑफ पेज मतलब हमें मतलब लाइव नहीं, ऑफलाइन करना होता है। ऑफलाइन डेटा एंट्री टाइप रहता है कुछ। ओके, डेटा एंट्री टाइप एग्जैक्टली ये नहीं होता। सी ऑन पेज एसईओ मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसी पर हम जो एक्टिविटी करते हैं फॉर एनहांसिंग द विजिबिलिटी ऑफ अवर वेबसाइट, दैट इज नोन एज ऑन पेज एसईओ। फॉर एग्जांपल, जब हम कंटेंट में चेंजेस करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, वीडियोस ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये ऑन पेज एसईओ में होता है, राइट। इसके अलावा जो ऑफ पेज एसईओ की आप बात करें, ऑफ पेज ऑफलाइन नहीं होता बट ऑफ साइट होता है। मतलब हम अपनी वेबसाइट पर नहीं करके किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपना लिंक शेयर करते हैं, या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए वो दूसरे की वेबसाइट पर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर, सो दैट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे हम क्या क्या होता है इसमें। हम गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग का प्रैक्टिकल भी हमने किया है, उसका थियरी अभी हम जब पूरा ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे थियरी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के बारे में कोई आइडिया? यस मैम। हाँ जी, बताइए। टेक्निकल में जैसे मैम हम कोई गूगल सर्च रोबोट के लिए हम कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटेक्स फाइल हो गया, साइट हम्म में हम्म एनालिटिक कोड एग्जिट करने, और हम्म सर्च कंसोल हो गया, हम्म स्कीमा टैग वगैरह अपडेट करने। मतलब हम्म जो हम गूगल के रोबोट के लिए कुछ करेंगे तो वो चीज़ होगी टेक्निक। वेरी गुड, करेक्ट। जो भी वेबसाइट की टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जब हम उससे डील करते हैं, ठीक है, या फिर वेबसाइट के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोडिंग रिलेटेड कोई चेंजेस करते हैं, यस जिससे मैम। हम वेबसाइट क्रॉलर्स के लिए, जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स या सर्च इंजन के जो बॉट्स आते हैं हमारी वेबसाइट पर, हाँ वो जी। हमारी वेबसाइट के कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इसके लिए हम जो भी चीजें करते हैं अपनी वेबसाइट पे, उसको हम टेक्निकल एक्टिविटी में काउंट करते हैं, या फिर टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। बेसिकली वी डील विद द टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट इन टेक्निकल एसईओ। क्लियर? नाउ we'll see the importance of SEO first. After that, we'll switch to on-page SEO. Okay. So I'm sharing the screen for that. Just give me a second. Okay, screen visible है? Yes, ma'am. Okay. So why is SEO important? ये हमने points लास्ट सेशन में देखे थे, इसका explanation अब हम देखते हैं। First यस of मैम। all, SEO is important because it increases organic traffic on our website. So organic traffic we have already discussed कि through search engine optimization we drive organic traffic, means we don't have to pay anything to the search engine here. We just follow some guidelines that is given by Google itself, okay, and which are the right guidelines in eyes of Google, right? So we follow those guidelines to optimize our website, ठीक है, and on the basis of that search engine itself provides ranking to our website, ठीक है, and through that ranking we drive traffic to our website, ठीक है। क्या क्या इसमें हम करते हैं, लाइक हम हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। रेलेवेंट इन द सेंस जो भी यूजर का क्वेरी है उससे रिलेटेड कंटेंट हम अपने वेबसाइट पे, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट पर
बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में शेयर करते हैं ताकि लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। ठीक है। और दूसरा क्या चीजें करते हैं हम, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए हम कई सारी चीजें अपनी वेबसाइट पर करते हैं। कैसे कैसे यूजर एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हाउ टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस ऑन अवर वेबसाइट? व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल? मैम गुड कंटेंट। यस, गुड कंटेंट। इसके मैम जो अलावा कोई कस्टमर हमारी साइट पे विजिट करते हैं प्रॉपर तो मैम कभी कभी हम यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो उसमें नीचे ऐसे मतलब कॉलम आते हैं जिसमें सर्वे। कभी कभी लिखा होता है कि आपका एक्सपीरियंस या आपको क्या चीज पसंद आई इसमें से, इसमें कुछ कभी कभी लिखे ऑप्शन होते हैं। सर्वेज होते हैं। मैम मैम प्रॉपर नेविगेशन मेनू होना चाहिए मतलब वेबसाइट पे अपने यस, वेरी गुड। जी। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए, वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? हमारा इमेज में ऑल्ट नेम और इमेज, मतलब उसके बाद हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो कंटेंट है वो प्रॉपर हमारा रेलिवेंट होना चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जो कीवर्ड है बिल्कुल स्टफ होने चाहिए कंटेंट में। वेरी एक्चुअली गुड। में यूजर जब पढ़े उसको लगना चाहिए कि हाँ ये एक्चुअली में मेरे टाइप का ही है जो मैंने सर्च किया है। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेलेवेंसी होनी चाहिए। जो भी यूजर ने सर्च किया है क्वेरी, उससे रिलेटेड कंटेंट हमें शेयर करना है। राइट। गुड क्वालिटी कंटेंट शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट शेयर कर दिया, वो मीनिंगफुल है नहीं है कोई मतलब नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। कोई यूजर यदि आपके वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसकी क्वेरी फुलफिल होनी चाहिए वहां पर। ये नहीं होना चाहिए कि आप की वेबसाइट को लीव करके वो किसी दूसरे वेबसाइट पर जा रहा है उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा से सर्च करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको आपका कंटेंट समझ नहीं आया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट। तो रेलेवेंसी मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है। नेक्स्ट इज नेविगेशन प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों ने नोटिस की होगी कि वेबसाइट में जब ऑफ पेज करोगे तो ऐसा बहुत बार प्रॉब्लम आएगा कि कई सारी वेबसाइट पे नेविगेशन प्रॉपर नहीं होता। वेबसाइट में एंटर करने के बाद ये नहीं पता चलता कि दूसरे पेज पर कैसे जाना है। राइट। चीजें सर्च करने में या फिर क्या एक्शन वहां पर लेना है वो नहीं समझ आता। राइट। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए वेबसाइट पर। राइट। एंड जैसा कि आपने कहा टाइटल डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट होना चाहिए। राइट। वेरी गुड। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस। इमेजेस गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम इमेजेस अपलोड कर देते हैं बट इमेजेस ब्लरी होती है। ठीक है, क्लियर नहीं होती। राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, इससे यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट की स्पीड जो है ये बहुत मेन फैक्टर है। वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। राइट। यदि डिले होगी तो हम खुद भी यदि किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वो टाइम लेती है यदि लोड होने के लिए, तो हम तुरंत किसी दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाते हैं। राइट। तो वेबसाइट की स्पीड यदि कम होगी, अगेन यूजर एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा, आपका ट्रैफिक कम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज credibility and trust. So how we can increase credibility and trust through search engine optimization? कैसे हेल्प कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इंक्रीज करने में? बाय प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट। ओके। मतलब कस्टमर को क्या दिखवा रहे हैं हम उसको प्रॉपर अगर उसको प्रोवाइड करते हैं इजी वे से, तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा और कुछ? एक मैम होता है HTTPS। हाँ, ये ओके, भी सिक्योर। ये भी सिक्योर है। मतलब यहाँ पे जब हम विदाउट HTTPS यूज करते हैं तो वहाँ पे शो करता है कि ये साइट वो नहीं है, यूजर के जो प्रॉपर्टी है। तो वो चीजें भी मैटर करती है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उससे। अगर सिक्योर होगा हमारा डोमेन तो वहाँ पे वो इजिली वहाँ पे वो अपडेट होगा कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो।
यस, यूजर के लिए। गुड गुड। यस फराह, कुछ बोल मैम रहे जो भी डिस्क्रिप्शन या जो भी चीजें हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल रहे हैं वो एक्चुअल में वो चीज होनी भी चाहिए। हाँ, मतलब कि ट्रू इन्फॉर्मेशन हमको वहां पर डालनी है, कोई भी फॉल्स। इंफॉर्मेशन। यस, यस वेरी मैम। वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ जिससे ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं? मैम फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए। फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए। फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे? यदि क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, फॉलोअर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, बट फॉलोअर्स इंक्रीज कैसे होंगे? गुड कंटेंट से। गुड कंटेंट हो गया, गुड हमारा टॉपिक हो गया, उसके बाद हमारे सोशल मीडिया अपडेट्स हो गए रिलेटेड टू वेबसाइट। सो हम्म अगर हमारे पास सोशल मीडिया भी है ना, तो उसका हम्म भी फैक्टर पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली में वेबसाइट के हैं, एक्चुअली में हम्म, कहीं ना कहीं लिंक है ये चीज, बैकलिंक्स ये के अकॉर्डिंग वो करेगा कि हाँ ये चीज है इनके। हम्म। तो वहां से भी यूजर अगर ज्यादा डीप में जाना चाहता है तो वो सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकता है। यस, वेरी गुड। जो आपकी सोशल मीडिया आइडेंटिटी रहती है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। लोग जाकर, यदि सोशल मीडिया से आपका उनको कहीं से सोर्स मिला है तो वो वेबसाइट पे जाकर आपका पूरा डिटेल निकालेंगे। यदि वेबसाइट से मिला है तो सोशल मीडिया पर जाकर वो चेक करते हैं, बिल्कुल आपके प्रेजेंस को चेक करते हैं, राइट, कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना ज्यादा एक्सपैंड है आपका एक्सपर्ट। ब्रांड ऑलरेडी, राइट। तो इस एक्सपेंशन को वो चेक करते हैं। सो क्या क्या चीजें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को एनहांस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कितना रेगुलर हो, ठीक है, ये चीज बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं, रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि डेली आपको करना है। डेली करते हैं, वेल एंड गुड है। यदि आप वीक में एक पोस्ट भी करते हैं तो बी रेगुलर विद दैट, ठीक है। क्योंकि यदि लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है तो लोग उसका वेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज होती है, ठीक है, या कोई सीरीज आती है, यदि आपको वो सीरीज अच्छी लगती है, आप उसके नेक्स्ट एपिसोड का बहुत वेट करते हो, राइट। और अब यदि आपको पता है कि फ्राइडे को ही वो रिलीज होना है तो नेक्स्ट फ्राइडे का बहुत वेट होता है आपको, राइट। तो ऐसे ही यदि आप गुड क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके कंटेंट का वेट करती है, राइट। तो आपको रेगुलर रहना है, अपने जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ रेगुलर रहना है। सेकेंडली, गुड क्वालिटी आप कंटेंट करोगे शेयर, वेरी गुड, ये एक सेकेंड ऑप्शन है। इसके अलावा ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिकली इसमें 4 to 5 months मिनिमम साइड लगता है। तो 4 to 5 months तक हम ये जो गुड क्वालिटी कंटेंट है, रेगुलरिटी है, और जो भी यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के जो भी फैक्टर्स है वो हम यदि सारे फॉलो करते हैं तो इसमें मतलब बट ऑब्वियस है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा कंटेंट इतने टाइम तक रेगुलरली यदि प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली लोगों का ट्रस्ट आपके साथ बिल्डअप होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड और जो कस्टमर है या फिर टारगेटेड ऑडियंस है, इनके बीच में इंटरेक्शन का बहुत अच्छा पीरियड होता है, टाइम पीरियड, राइट। जबकि यदि हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें, सर्च इंजन मार्केटिंग में ये टाइम पीरियड नहीं हो पाता। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑफर देखा, पसंद आया तो क्लिक किया, क्लिक करके परचेस किया, खत्म, राइट, बस इतना ही होता है। तो इंटरेक्शन बहुत मिनिमम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग में। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास लॉन्ग पीरियड होता है, क्योंकि आप पहले ट्रस्ट बिल्डअप करते हो, उनको नर्चर करते हो, नर्चर करने के बाद उन्हें कन्वर्ट करते हो, राइट। क्लियर हुआ कैसे ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू? मैम मैम वन क्वेश्चन। पूछना चाह रहे हाँ थे। जी, एक सेकंड, कोई पूछ, हाँ जी पूछिए। हाँ जी मैम, जैसे कि हमने ये बात करी कि क्रेडिबिलिटी और एंड ट्रस्ट। एक सेकंड, मोहम्मद सर कुछ पूछ रहे हैं, फिर आप पूछिएगा। जी ओके, हाँ जी, जी जी मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे, हाँ। जैसे आपने कहा कि रेगुलर रहना है या रेगुलर अपडेट करना है वेबसाइट को, हम्म कंटेंट मतलब अपना डालते रहना है। तो क्या हम्म मतलब कि मैम जो वेबसाइट पे हमने पेज बनाया है, मतलब हम ब्लॉग की बात नहीं कर रहे हैं मैम, हम मतलब जैसे होम पेज हो गया, सर्विस पेज हो गया, उसके हम्म। कंटेंट को भी रेगुलर अपडेट करना होता है क्या? नहीं नहीं, ब्लॉग जैसे मान पोस्ट आप नहीं नहीं नहीं, पेज पर नहीं, पेज पर आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पेज बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक पार्ट होता है वेबसाइट का,
ठीक है, यदि रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हैं, बट मोस्टली ये स्टैटिक पार्ट होता है। जैसे कि अबाउट अस पेज हुआ, तो वो स्टैटिक, एक बार कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, उसकी स्टोरी वो वही रहेगी, अब वो चेंज तो नहीं होगा, राइट। तो ये जो पेजेस है ये स्टैटिक रहते हैं, इसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यदि रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा तो आप चेंज कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है। बट जो डायनेमिक पार्ट है वो रहते हैं ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है। जो भी आप टाइम पीरियड रखते हैं, मंथ में एक बार, वीक में एक बार, दिन में एक बार, जो भी आप एक फिक्स रखते हैं उसके साथ आप रेगुलर रहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा मैम, मैम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार होम पेज हमने बना लिया, अब हम्म उसमें वेबसाइट कंप्लीट होते हुए हम मतलब पूरी चीज अपनी मतलब नहीं डाल पाए हैं, तो हम्म बाद में अगर कुछ चीजें बढ़ाना चाह रहे हैं या कुछ और इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हम्म क्या ये नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई अच्छा, जैसे प्रॉब्लम नहीं कि कहीं। होम हाँ, पेज पे या सर्विस पेज पे या अबाउट अस पेज पे, किसी भी पेज पे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी वेबसाइट में कहीं पर भी यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार बन एक, गई तो आपको आप चेंज नहीं कर एक सकते, बार ऐसा कुछ। लाइव करने के बाद भी मतलब हम कर सकते हैं हाँ, ये चीज? बिल्कुल 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 कर अच्छा सकते अच्छा। हैं। हाँ जी। ओके। हाँ जी, अब आप पूछिए, आपका नाम क्या है? मैम तेजपाल। क्या? तेजपाल। अच्छा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, आप पूछिए क्या। तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह, ओके ओके ओके, जी पूछिए। जैसे कि हमने ये बात करी कि क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, हम्म। कैन वी एग्जिस्ट फॉर द पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, कैन एग्जिस्ट फॉर द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट पेज फॉर यू, अथॉरिटी इन, हाँ, नहीं फॉर नहीं, द देखिए, गूगल रोबोट या ओनली यूजर लाइक? नहीं नहीं, वो भी मैटर करता है। पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी आल्सो मैटर्स फॉर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। क्योंकि क्या ओके। होता है कि जब हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ इज आल्सो पार्ट ऑफ एसईओ, ओके। सो ऑफ पेज एसईओ में जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं या बैकलिंक्स लेते हैं, बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है कि दूसरे वेबसाइट से आपको सपोर्ट मिल रहा है, राइट। So number of backlinks represents that you get support of these websites, okay, and those websites are high domain authority websites, right? क्योंकि जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे ऐसी ही वेबसाइट से बनाएंगे जिनकी अथॉरिटी हाई होगी, राइट। तो यस वो क्या मैम। शो करेंगे कि ये जितने भी बैकलिंक्स होंगे वो ये शो करेंगे कि इतने लोग आपके कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो बट ऑब्वियस है कि ये चीज भी आपकी वेबसाइट पे जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज करती है, ठीक है, इन आईज ऑफ सर्च इंजन। क्योंकि ये सिर्फ अभी सर्च इंजन ही चेक कर पा रहा है, बट सर्च इंजन उसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, राइट। मैम वन क्वेश्चन, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। जो ये पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम? थ्रू, कैसे इंक्रीज? हाँ हाँ, थ्रू ऑफ पेज या ऑन पेज या कोई और भी है कुछ ऐसी टेक्निक जो हम कर सकते बेसिकली हाँ, दोनों फैक्टर्स हैं। ऑन पेज के थ्रू हम स्टार्टिंग में, जैसे हम बिगिनर है, ठीक है, तो स्टार्टिंग लेवल पर हम अपने जो कीवर्ड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को रैंक करवाने पे हमको फोकस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा हैं? कीवर्ड्स रैंक हो पाएंगे उससे हमारी अथॉरिटी इंक्रीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सेकेंड, ऑफ पेज के बेसिस पे जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उससे जब हमारे पास ट्रैफिक इंक्रीज होगा, राइट। थर्ड ऑप्शन है कि जो बैकलिंक्स हम ऑफ पेज के थ्रू बैकलिंक्स लेकर आते हैं, ये है। ये तो तीनों चीजें, तीनों ही अच्छा, मैटर तीनों करती चीजें मैटर करती हैं, ओके। हैं। हाँ, यस यस, ठीक है। ठीक है, और थैंक यू। और कुछ? ओके, नहीं मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये 4 to 5 मंथ्स लगेगा ही लगेगा, आप कुछ भी कर लो, मिनिमम साइट इतना लगना ही है आपको रैंक करवाने के लिए। तो इतने टाइम तक हमको ये सारी चीजें रेगुलर रखनी है, राइट। दूसरा ये कि इसमें हम कुछ अमाउंट पे नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आप जो अपने मार्केटर को पे कर रहे हो दैट इज डिफरेंट, बट सर्च इंजन को तो हम नहीं पे कर रहे, राइट। जबकि यदि सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो हम यदि हमको लॉन्ग टर्म एड रन करनी है तो हमको उतना अमाउंट भी पे करना पड़ता है सर्च इंजन को, राइट।
तो सर्च इंजन मार्केटिंग को हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बोल सकते, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रोसेस करना है सिर्फ, ठीक है, हमको यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि इतने टाइम में जब आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर लेते हो, लोगों का ट्रस्ट आपके वेबसाइट पर आ जाता है, आपके ब्रांड पर आ जाता है, तो आप अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो यहाँ पर, राइट। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बोला जाता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मैम एक चीज पूछना चाह रहे थे। जी हेलो मैम। हाँ जी पूछिए। मैम जैसे ये आपने कहा कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 4-5 महीने टाइम लगती है, तो जैसे एक बार वेबसाइट हम बना रहे हैं तो ऑन पेज कर लिए सारे पेजों का, और उसके बाद में टेक्निकल कर लिए, फिर ऑफ पेज करना होगा, लेकिन ये 5 महीने उसके बाद करना क्या होगा मैम वेबसाइट पे? 5 महीने के बाद ये है कि आपको मेंटेन, मतलब ऐसा नहीं, जैसे आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, मान लीजिए कीवर्ड्स रैंक हो गए, जैसे ठीक मान है। लीजिए हमने ऑन पेज एसईओ कर लिया, तो ऑन पेज एसईओ तो एक ही बार होगा, टेक्निकल करना होगा तो मेरे 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 हिसाब से टेक्निकल भी एक ही बार होगा, बस ये ऑफ पेज वाला मतलब प्रोसेस है कि बार बार करना होता है। नहीं, देखिए ऑन पेज भी ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आपको मैंने कहा कि कंटेंट आपको अपडेट करते रहना है, ठीक है, आप स्टैटिक नहीं रख सकते उसको, कुछ ना कुछ आपको फ्रेश अपडेट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी ब्लॉग फ्रेश पोस्ट करना अपडेट, रहेगा। हाँ जी, तो जब आप नया अच्छा ब्लॉग अच्छा। पोस्ट लेकर आओगे तो आप उसका सारी चीजें फिर से उसके लिए करोगे ही, ऑन पेज करोगे, ऑफ पेज जी करोगे, टेक्निकल करना है टेक्निकल करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती ही, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कहीं पर रोक नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने 4 to 5 months कर लिया, आपने कीवर्ड्स रैंक करवा दिए, कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक कर भी लेते हो तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस उतना रहेगा। बट ये नहीं कर सकते कि 4 to 5 months के बाद कीवर्ड्स आपने रैंक करवा लिया और आप टोटल बंद कर दो, ये चीज नहीं हो सकती, जी। नहीं तो आपकी ओके। रैंकिंग फिर से चली जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग ऑलरेडी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरे लोग अपडेट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम कहीं पर लैग कर जाएंगे तो हमारी रैंकिंग वापस खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो ओके रहा है? ओके। नेक्स्ट इज टारगेटेड ऑडियंस। सो ये हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। कैसे टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को? क्योंकि यहाँ पर जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च जो हम करते हैं वो अपने टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं, मतलब कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो सर्विसेज है वो किन लोगों के लिए है, मैं उन लोगों को टारगेट करके अपना कीवर्ड डिसाइड करूंगी, मेरे टारगेटेड ऑडियंस किस नाम से या कैसे मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सर्च करते हैं, ठीक है। ये जब मैं वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिनको हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, गूगल विल टेल अस या फिर दिस टूल्स विल टेल अस which are the keywords we can use या फिर which are the keywords that your targeted audience use to search your products and services, right? So we will use those queries, those keywords in our blogs, okay, for ranking our website, ठीक है। So this is how we can target our audience. Next is competitive advantage. So इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, और सबने बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट प्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कॉम्पीट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रेगुलरली करते हैं, ताकि आपका फ्रेश अपडेट आता रहेगा, सारी चीजें यदि आप ऑप्टिमाइज करते रहते हो तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है, ठीक है। बट ये जरूरी है कि आप फेयर प्रोसेस फॉलो करें, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं क्लियर? यस मैम। ओके। नाउ मैम एक चीज पूछनी थी, पहले के टाइम पे मतलब एसईओ हाँ एसईओ मतलब बोलते थे और जॉब भी उसी हिसाब से मिलती थी, जैसे कि एसईओ में वैकेंसी है ऐसी। अब आजकल ऐसा हो गया है कि एसईओ का नाम ही चला गया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का वैकेंसी ऐसा आ गया, तो मतलब इसमें क्या है, मतलब हाँ, दोनों में नहीं फर्क? एक्चुअली ऐसा हो गया है कि जब क्या होता है, लोग अभी कंपनीज जो है वो ये चाहते हैं कि जिसको भी हम हायर कर रहे हैं उसे वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के नाम पर आपको हायर करना चाह रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है
कि आपको सारा कुछ आना चाहिए। आपको एसईओ का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको सर्च इंजन मार्केटिंग का भी नॉलेज होना, हो सकता है आपको एक ही सिर्फ वो एसईओ ही करवाएंगे आपको कंपनी में, बट आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। दिस इज द थिंग दे वांट दिस, कि आपको नॉलेज हर उसका हो, बट वो काम आपको एक ही डोमेन में करवाएंगे, ये मतलब होता है। मैम मैम सर्च इंजन वो नहीं मार्केटिंग में ये एसीओ मतलब खाली एसीओ ही है, राइट? और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती है? डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर उसमें कंटेंट अपलोड करना, उसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन करना। फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, राइट। इसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मोबाइल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इसी में, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यस। सो बहुत वास्ट है ये जो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग। है। यस, ठीक मतलब है। आपका कहने मैम का मतलब ये है कि जो हम एसईओ कर रहे हैं ये पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। यस यस। मैम ओके मैम। कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाता है क्या? कंटेंट मार्केटिंग भी, यस, कंटेंट मार्केटिंग भी इसी का पार्ट है। तो अभी तो आजकल वो एआई वाला कुछ चल रहा है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एआई, एआई जो है एआई से इंटीग्रेट हो गया है अभी डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल यही कहूंगी मैं कि एआई जो ह्यूमन रिटर्न कंटेंट है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। तो आपको पता होना चाहिए टूल कैसे यूज करना है, बट जब आप खुद का कंटेंट लिखते हो और जब एआई का लिखा हुआ कंटेंट आप चेक करते हो, कंपेयर करते हो, सो ह्यूमन का जो लिखा हुआ होगा वो बेस्ट होगा। कभी भी जो मशीन है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, यस राइट। मैम। तो बट आपको पता होना चाहिए टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं और बहुत अच्छे टूल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनका यूज क्या है। स्टिल आपको अपना पता होना चाहिए कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी कैसे है, वो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब ऑन पेज एसईओ देख लेते हैं। सो ऑन पेज हमने डिस्कस किया कि जो भी एक्टिविटीज हम अपने वेबसाइट पर करते हैं उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, राइट। सो नाउ कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो, ओके। सो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चीजें हमें स्टेप्स फॉलो करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट यूनिक एंड हेल्पफुल कंटेंट, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड, प्लेस टारगेट कीवर्ड स्ट्रैटेजिकली। व्हाट डज इट मीन्स कि जब हम कंटेंट लिखते हैं अपने वेबसाइट पर तो हमें कीवर्ड्स को इंक्लूड जरूर करना है अपने कंटेंट में, बट हमको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। पहले क्या होता था कि कहीं से मेरी आवाज इको हो रही है, ओके। पहले क्या होता था कि कीवर्ड स्टफिंग होती थी। कीवर्ड स्टफिंग मींस कि लोग बिना सोचे समझे सिर्फ कीवर्ड की डेंसिटी इंक्रीज करनी है हमें कंटेंट में, इसलिए कहीं पर भी कीवर्ड लगा देते थे, राइट। उसका कोई मीनिंग नहीं होता था, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाता था। स्टिल दे यूज टू स्टफ द कीवर्ड्स इन द कंटेंट और उसके बेसिस पर रैंकिंग मिल भी जाती थी, राइट। बट अब गूगल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कीवर्ड स्टफिंग को लेकर, बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। गूगल इज फोकसिंग ऑन यूजर एक्सपीरियंस मोर नाउ, राइट। सो जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मीनिंगफुल कब रहेगा? जब आप नेचुरली इनकॉर्पोरेट करोगे कीवर्ड को अपने सेंटेंसेस में, राइट। नेचुरली इनकॉर्पोरेट मतलब कि सेंटेंसेस का पार्ट लगना चाहिए वो कीवर्ड, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अलग से कुछ भी लगा दिया जो मीनिंगलेस लग रहा है, ठीक है। जब हम लिखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब सेंटेंस बना रहे हो तो कीवर्ड उसका पार्ट होना चाहिए, राइट। मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए वहां पर कीवर्ड ऐड करना, ठीक है। जो भी सेंटेंस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट इज राइट कीवर्ड मैम रिच एक मिनट के टाइटल लिए आपको टेक्स्ट। डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो मैम। हाँ जी 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 जी। मैम एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से जो टॉपिक आप पढ़ा रही हैं थोड़ा बहुत हाँ डिटेल में पढ़ाइएगा मैम, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, डिटेल में ही पढ़ाऊंगी। ये जो अभी थियरी हाँ पार्ट चल रहा है ये डिटेल में ही जाएगा।
वो जो प्रैक्टिकल आपको करवाया है वो प्रैक्टिकल इसलिए करवाया है क्योंकि आपको हर वीक में एक एक असाइनमेंट कंप्लीट करते जाना है ताकि आपको असाइनमेंट के लिए टाइम मिलता जाए। ठीक है, एक साथ यदि सारी ऑफ पेज ऐसी एक्टिविटी करवाऊंगी तो उसका प्रैक्टिस कैसे करोगे आप जब तक नहीं कोर्स ही ठीक है मैम, लेकिन बस ये कंप्लीट। यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत डिटेल में पढ़ाइएगा, जैसे ऑन पेज हाँ जी, पढ़ा रही हैं तो हाँ इसकी जी, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मतलब क्लियर कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है, ओके मैम। सो ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज राइट कीवर्ड रिच टाइटल टैग्स। अभी व्हाट आर टाइटल टैग्स, टाइटल टैग्स या पोस्ट टाइटल, मेन एसईओ हेडिंग, टाइटल, मेन हेडिंग टाइटल हो जो हमारा मेन कंटेंट में जो हेडिंग। जो हमें सर्च इंजन पे दिखता है वो टाइप होता है। ओके, मैं सर्च इंजन का एक बार यस विकी, जो ब्लू कलर की जी इसमें वो टाइटल होती है। करेक्ट, यस, मैं एक बार दिखाती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। हम हैशटैग करके जो हम कीवर्ड्स डालते हैं। नहीं नहीं, हैशटैग करके नहीं, कीवर्ड्स नहीं डालते हैं। मैं ये एक वो बार आप लोगों सर्च को, इंजन में ना जो रिजल्ट शो होते हैं नीचे उसके रिलेटेड वहां पे आएगा। हाँ सी, मैंने यहाँ पर आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली सर्च किया है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। सर्च इंजन पेज विजिबल है? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर मैंने आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली मेरा कीवर्ड है और ये रिजल्ट्स अवेलेबल है। तो ये जो ब्लू में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, टॉप 10 आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली विद अपडेटेड फी स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आप लोग यस को? दिस इज यस नोन मैम। एज एसईओ टाइटल। ठीक है, एसईओ टाइटल या टाइटल टैग या पोस्ट टाइटल जो भी आप अपडेट करते हो वो ये होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो चीज होती है, ये ब्लैक से जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, दिस इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको ब्लू ब्लू से जो हाईलाइटेड है, दिस वन इज नोन एज एसईओ टाइटल एंड दिस इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, या फिर स्निपेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, SNIPPET, स्निपेट। ठीक है, और ये जो आपको लिंक दिख रहा है ऊपर, ये विजिबल है नेम के नीचे, HTTPS, ये जो लिंक विजिबल है इसको हम बोलते हैं URL। ठीक है, यूआरएल सोर्स कोड। URL, yes, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, सो दिस इज लिंक, URL या फिर एड्रेस ऑफ द लैंडिंग पेज। ठीक है, दिस इज एसईओ एंड दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को क्या होता है एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड लिंक या फिर URL? ओके, गुड। अभी इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, कैसे इसको लिखना है ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। आप सभी ने अपना वेबसाइट क्रिएट किया? कहाँ तक मैम पहुंचे आप लोग? थीम इंस्टॉल करने तक पहुंच गए सभी लोग? मैं कुछ भी नहीं किया अभी तो। नहीं नहीं, आप लोगों को वो इसलिए करना है क्योंकि अब हम एसईओ का प्रैक्टिकल करेंगे जब, तो आप ओके लोग मैम। को वेबसाइट पर ही प्रैक्टिकल करना है। कैसे समझ में आएगा कैसे चीजें करनी है, राइट? तो वर्डप्रेस प्रैक्टिकल उसका फ्री वर्जन हो जाएगा। सॉरी मैम, हाँ आई हाँ, कंफ्यूज। अब फ्री वर्डप्रेस में फ्री वर्जन। वर्जन। ओके ओके मैम। ठीक है, बाकी चीजें जो नहीं वहां पर अवेलेबल है, एक infinityfree.com करके भी मैंने वेबसाइट बताया था, उसमें थोड़ा सर्वर का इशू रहता है। स्टिल आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, वहां पर ठीक है प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं, राइट? तो आप लोग वहां पर भी बनाइए, दोनों पर ट्राई कर लीजिए ताकि आपको चीजों का एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, सो ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये बना ले ताकि हम ऑन पेज एसईओ का प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाए। ठीक है, सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी। ठीक है, मैम एक और, हाँ जी, आपने एक वो फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि गूगल माई बिजनेस, हम्म। हाँ वो उसका वो बनाना है आपको। तो मैंने बनाया, मेरे पास कोई एक मेरे नॉन में ही है, उनका प्रोजेक्ट था तो मैंने उनका ही बना दिया गूगल माई बिजनेस। ओके ओके, गुड। तो अभी तो प्रूव नहीं हुआ कुछ, मेल वगैरह एक बार नंबर तो वेरीफाई करवा दिया, उसके बाद क्या होगा? वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गया? मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हुआ था वह, और कुछ वहाँ पे वहाँ पे नहीं, मतलब आपके पास अकाउंट अप्रूव होगा, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा आपको। क्या होगा, जो फिजिकल लोकेशन है, मतलब कोई ऑफिस है, टैक्सी स्टैंड है, उनका टैक्सी टैक्सी का स्टैंड, काम है। अच्छा ठीक है। तो उसका आपको वीडियो बना, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स, सॉरी डॉक्यूमेंट्स नहीं, इक्विपमेंट्स, मतलब कि वो टैक्सी का ही वीडियो आएगा, प्लस यस जो टैक्सी स्टैंड है उसका वीडियो आएगा।
ठीक है। ओके ये इसका आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बना के आपको वहां पर आपको दिखेगा वेरिफिकेशन के लिए वीडियो का ऑप्शन दिखा था आपको। मैंने इतना डीप में नहीं देखा, मैंने जस्ट अच्छा, मैंने देखा कि हाँ ये अप्रूव नहीं हुआ तो बस वैसे ही रखा हुआ है। हाँ, तो आप वहां पर जाके देखिएगा अप्रूवल के लिए ऑप्शंस होंगे। तो आपको वहां पर वीडियो आजकल बनाना कंपलसरी हो गया है, तभी वो लोग ठीक है, अप्रूव करते हैं। ठीक है, ओके तो मैम, ये ठीक आपको है। कीजिएगा, ये फाइनल स्टेप है। ये करने के बाद ही फिर आप आगे के स्टेप्स कर पाओगे, मतलब आपको पिक्चर्स अपलोड करने, वीडियो अपलोड करने हैं। तो एक बार सभी का वेरिफिकेशन हो जाए तो आप लोग मुझे बताइए, आगे का प्रोसेस मैं तब बताऊंगी आपको। ठीक फिर है। तो मुझे ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि फोन में ही जाके लॉगिन करके वहां पे वीडियो, लैपटॉप में तो जाके कैसे वीडियो बनाऊंगा, तो फोन में जाके वीडियो बना के ही करनी पड़ेगी। आप फोन से वीडियो बना लो और बाद में उसको अपलोड कर देना, ये कर सकते हो ऐसे आप। ऐसे हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। ओके मैम, ठीक। ठीक है, हाँ जी बट वो मैम, थैंक यू। कंटिन्यू होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब आप सारी चीजें रेडी रखो और फिर वो वीडियो बनाओ। ओके, वो ठीक है, कंटिन्यूशन में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, और एक और एड्रेस, वो एड्रेस प्रूफ भी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी एड्रेस प्रूफ आपके पास हो उस लोकेशन का, ऑफिस का, वो भी वहां पर लगेगा। ओके, कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या जो भी, अब मुझे ये नहीं पता आपके केस में क्या एप्लीकेबल होगा, बट वो आप उसमें डिटेल्स होंगी तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ जी, ओके। थैंक यू। तो ओके, नाउ मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल टैग्स डन। इसके बाद वी हैव टू यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर योर पेज। ठीक है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स क्यों यूज करते हैं हम अपने कंटेंट में, क्या सिग्निफिकेंस है हेडिंग्स यूज करने का? हेडिंग का ये होता है कि जैसे कि हमने कोई कंटेंट राइट लिखा है, तो कंटेंट का जो हेड है कि हाँ एक्चुअली में इस कंटेंट में है क्या है, तो वो हम्म। एक हेडिंग टाइटल के रूप में बना लेते हैं कि वो हेडिंग है कि इस, अगर आप हेड पे जाओगे तो उसको, गूगल के रोबोट को ये पता लग जाएगा कि इस कंटेंट में क्या चीज है, तो करेक्ट उसके करेक्ट। रिलेटेड ही वो चीज होती है, तो वो हेड में एक टाइटल बना लेते हैं हम, एक हम्म। हेडिंग टैग होता है वो है वहां पे ऐड कर देते हैं वेबसाइट में। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट सब हेडिंग्स? हेडिंग तो हमने एक मेन टॉपिक ले लिया, अब हम सब हेडिंग्स भी क्रिएट करते हैं। सब हेडिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है? एक सिस्टमेटिक में, स्ट्रक्चर में जो गूगल रोबोट हो जाता है, तो उसको एक इजिली उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है कि हाँ एक्चुअली में कंटेंट में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज हो रही है, तो वो चीज में भी ये होता है ऐसे। करेक्ट करेक्ट, मतलब स्पेसिफिकेशन बताते हैं मैम, सब हेडिंग। क्या करते हैं? स्पेसिफिकेशन बताते हैं किसी चीज की सब हेडिंग। यस करेक्ट, यस किम। ऐसा भी होता है ना कि जो हेडिंग, मेन हेडिंग है उसके मतलब जो पूरा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हमने हेडिंग डाला है, और हाँ सब हेडिंग भी मतलब उसके रिलेटेड ही है, पर अगर गूगल सर्च करता है, गूगल मतलब जब कीवर्ड्स डालते हैं हम, तो मतलब उसको अगर नहीं लेता है तो वो सब हेडिंग को लेके हमें वो दिखाएगा। ऐसा हो सकता है। सब हेडिंग्स वैसे तो रेलेवेंट ही होते हैं, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स जो होते हैं वही हम सब हेडिंग्स को इंक्लूड करते हैं। ये आप जो बोल रहे हो, सब हेडिंग्स को भी रैंक करता है कभी कभी की सर्च इंजन। ठीक है, मतलब क्या जो भी अब हम सारे कीवर्ड्स तो नहीं ले सकते हेडिंग में, राइट? तो कुछ जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो सब हेडिंग्स में हम यूज करते हैं, राइट? तो यस, दिस इज पॉसिबल कि बट सर्च इंजन वैसे जो आपके सब हेडिंग्स को भी बट जो रैंक कर देगा। गूगल हाँ सॉरी हाँ जी। बट जो गूगल हाँ का हाँ रोबोट है बोलिए। वो हेडिंग टैग को ही प्रेफरेंस देता है, पहले H1 को ही, पहले हाँ, वही चीज प्रेफरेंस होता तो है उसी को क्योंकि देगा उसके क्योंकि रिलेटेड आपने ही कंटेंट ऑप्टिमाइज, होता आगे। यस, आपने ऑप्टिमाइज उसी के लिए किया है। बट यस कभी मैम। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेडिंग को ही वो प्रेफरेंस देगा, सब हेडिंग्स भी उतना ही मैटर करती है। यदि आपने सब हेडिंग के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो प्रॉपर है, ठीक है, आपने सब हेडिंग जो भी यूज की है उसको भी आपने उतना ही ऑप्टिमाइज किया है अपने एक्सप्लेनेशन में, तो वो भी रैंक कर सकता है। कभी कभी ये केस किसी ने नोटिस किया है कि आप लोग जो पोस्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो वो उसकी नहीं जगह आती। पर, हाँ, उसकी जगह पर कभी कभी आपके आर्टिकल में से कुछ पार्ट जो बहुत यस अच्छे से मैम, ऑप्टिमाइज्ड है वो सर्च इंजन रैंक कर देता है मेटा ये मेरा डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन था आज का, बट मैं तो बाद में पूछूंगा। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ चीज होती है, क्यों होती है? क्योंकि गूगल को वो बहुत रेलेवेंट लगता है,
ठीक है। ओके। जो भी आपका टॉपिक है उससे वो जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है उससे ज्यादा जो आपने एक्सप्लेनेशन आर्टिकल के अंदर दिया है, कहीं पर भी हो सकता है, वो मिड ऑफ द आर्टिकल हो सकता है, तो वो उठा के उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में डालता है, क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट है या ज्यादा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, क्लियर? ओके। मैम सो मैंने हाँ। एक पढ़ा था इसके बारे में कि मैंने एक्चुअली मैं काफी इस चीज का काफी सफर किया इस चीज को, मैंने स्टडी भी किया इसके बारे में। तो वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन मतलब प्रॉपर नहीं मिली मेरे को, शायद सही है अपनी गलत है। वहां पे लिखा हुआ था कि अगर हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो HTML लैंग्वेज में टैग में लिखी और करी होगी तो ऐड तभी वहां पे शो होगी, नहीं होगी नहीं, ऐसा मतलब कुछ लिखा हुआ था। HTML टैग में लिखी होगी मतलब आप कोडिंग्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मेटा टैग मेटा नेम करके डिस्क्रिप्शन करके ऐसे। देखिए, अब इस केस में मैं ये कहूंगी कि जो लोग कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हैं उनके लिए तो हाँ ये फिर होगी। पॉसिबल है, राइट? बट हम तो वर्डप्रेस पर ही काम कर रहे हैं, तो फिर हम यस कैसे करेंगे अपडेट? हम तो मेटा डिस्क्रिप्शन का जो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वहां पर जो बिल्कुल। हमारे पास पार्ट होता है वहीं पर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर डिस्क्राइब करेंगे तभी होगा। आप चाहे वर्डप्रेस से करें चाहे कोडिंग से करें, यदि आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है सो इट विल राइट। हाँ, ओके। एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं वो कैची होना चाहिए। कैची क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी यूजर क्वेरी सर्च करता है तो तीन ही चीजें उसके सामने होती है। हमारा जो आर्टिकल है वो तो बाद में दिखता है उसको, सबसे पहले तीन ही चीजें दिखती है, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल। ठीक है, तो यही तीन चीजें डिसाइड करती है कि यूजर आपके वेबसाइट पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, अगेन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, प्रॉपरली कीवर्ड्स यूज करने हैं, और कैची मतलब अट्रैक्टिव एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइट? ताकि यूजर जो है वो क्लिक करे आपके वेबसाइट पर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। Next is optimize URLs. So can anyone tell me how to optimize URLs and what is the significance of URLs first of all? लेटर टू लेटर टू बिजनेस, लेटर टू प्रोडक्ट। अगर अगर हमारा जो यूआरएल कुछ और ही लिखा हुआ है और हमारी जो प्रोडक्ट है सर्विस है और टाइटल कुछ और ही है, मतलब एक्चुअली में है हमारा, तो वो चीज रेलिवेंट नहीं है। तो वो चीज ऑप्टिमाइज पहली मतलब स्टार्टिंग से होनी होनी चाहिए। जब हम डोमेन नेम सर्च कर रहे हैं अपना डोमेन नेम लेने के लिए, तो पहले सर्च करो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के रिलेटेड ही हमारा डोमेन नेम हम सर्च करें। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गए जो हमारे वेबसाइट में यूआरएल बनेंगे, जो भी पेज बनेंगे, तो पेज प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए टाइटल के अकॉर्डिंग। यस, मतलब यूआरएल जो हम बनाएंगे अपने पोस्ट का या किसी भी पेज का, देखो डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं बनाना हो, आप अपने कोई अपना नाम से भी डोमेन नेम ले लेता है, तो ठीक है, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं या जो भी पेज लिख रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर, जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो भी आपने कीवर्ड यूज किया है, जिस कीवर्ड को आपको रैंक करवाना है, वो कीवर्ड एज इट इज आपको अपने यूआरएल में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेलेवेंसी शो करता है। सर्च इंजन को आपको यूआरएल समझ पढ़कर ही समझ में आना चाहिए कि इस आर्टिकल में उनको क्या मिलने वाला है। ठीक है, सर्च इंजन को भी और यूजर्स को भी, दोनों के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस यूआरएल्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं और कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारी जो भी पॉइंट्स अभी हम देख रहे हैं, इन सब का हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहले पर आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन से इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं अपने वेबसाइट पर आपको ये सारी चीजें करके बताऊंगी, बट आई होप कि आप लोग भी साथ साथ इसको करेंगे। ठीक है, अपने वेबसाइट पर, बट वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास खुद की वेबसाइट होगी रेडी। ठीक है, हाँ जी किम बोलिए। मैम आपने बोला ना कि जो डोमेन अपन परचेस करते हैं उसमें अपना खुद का नाम नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कैसे नहीं मतलब नहीं, हम होना मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि कोई कोई अपने नाम से भी डोमेन नेम ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो यूआरएल मतलब कोई पेज आप अपने वेबसाइट पर बना रहे हो, उसमें आपको अपना कीवर्ड ही यूज करना है, ये मैं बोल रही हूँ। डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपने नाम से भी डोमेन नेम ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो पेज आप बना रहे हो वहां पर कीवर्ड जो है वही यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर? अभी वी हैव टू वाइंड अप दिस सेशन नाउ, सो नेक्स्ट हम लोग ट्यूसडे को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन आप लोग वेबसाइट प्लीज क्रिएट कीजिए ताकि हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाए। ठीक है? क्लियर सभी को? मैं एक चीज पूछना था। जी जी। जैसे जैसे हमने होस्टिंगर से अपनी मतलब वेब होस्टिंग ली है, परचेज किया था, हाँ और जी। वहीं से अपना डोमेन लिया था, तो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से लिया है, और हम्म। उसी पे हम वेबसाइट भी बना रहे हैं। ठीक है। तो क्या जैसे अगर हमें और एक डोमेन लेना हो तो क्या हाँ हाँ वहीं से हम परचेज कर सकते हैं, हाँ, उसी मेल बिल्कुल आईडी बिल्कुल। से हाँ या जी उसी हाँ नंबर से? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा मैम, एक चीज और कि जैसे हमें, जैसे मैं आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर हूँ, लेकिन हम्म। मैं अपनी वेबसाइट अभी इंटीरियर डिजाइनिंग के एक माइक्रो निश पे लिए कर रहा हूँ, जिसका मतलब हम्म मॉड्यूलर किचन से रिगार्डिंग है। तो हम्म क्या हम अपनी जो मेरा प्रोफेशन है मेन आर्किटेक्ट और हम्म इंटीरियर डिजाइनर का, तो क्या मैं हम्म। दूसरी वेबसाइट अपनी बना सकता हूँ? जैसे एक तो हमारी मॉड्यूलर किचन से रिगार्डिंग हो गई, हाँ और हाँ एक हमारा जो मेन प्रोफेशन है, जो मतलब बहुत वास्ट फील्ड है, हाँ इंटीरियर हाँ डिजाइनिंग की और हाँ आर्किटेक्चर की, तो हाँ हाँ। उसके उसके लिए बना सकते हैं मतलब? अ, बना तो सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है आपको कि जी जैसे मॉड्यूलर किचन भी इंटीरियर डिजाइनिंग का ही पार्ट है, राइट? अलग अलग जी मैम, वेबसाइट लेकिन क्रिएट करने के। मॉड्यूलर किचन एक एक अलग पार्ट ही हो जाता है इंटीरियर हाँ हाँ। डिजाइनिंग में। अच्छा, बट आपको आप पता उसके ही होगा। यदि यदि जी यदि पॉसिबल है, मेरा ये सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। जी 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 आप जी यदि उसका एक कैटेगरी बना सकते हैं, यदि पॉसिबल है, इंटीरियर डिजाइनिंग वाली वेबसाइट में आप मॉड्यूलर किचन का एक कैटेगरी क्रिएट करके वहां पर मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड सारा जो भी आपको डालना है कंटेंट, वो आप डाल सकते हैं। इससे ये फायदा है, आप अलग भी कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अलग करने में क्या होगा, आपको दो वेबसाइट पर काम करना पड़ेगा, आपका वर्कलोड वहां पर जी इंक्रीज हो जाता है, राइट? आपको अलग जी अलग बिल्कुल। रैंकिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर, राइट? बिल्कुल, अलग हाँ बट अलग यदि हाँ पेज आप जी क्रिएट एक ही होंगे। वेबसाइट में, हाँ, यदि एक ही वेबसाइट में आप उसका कैटेगरी बना देते हो, तो जो भी आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे या रैंकिंग के लिए जो भी आप स्टेप्स लेंगे, तो वो एक ही वेबसाइट पर आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। मैम, बाकी लेकिन यदि आप, लेकिन हाँ, लेकिन मैम इन फ्यूचर मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मॉड्यूलर किचन के एक मतलब कंपनी टाइप का इस्टेब्लिश करने के लिए, ओनली अच्छा अच्छा मॉड्यूलर किचन की ही। हाँ, और जो अच्छा मेरा प्रोफेशन है वो तो एक अलग है। तो अभी हम क्या अच्छा, सोच रहे थे, दोनों अभी को हम आप अलग पहले अलग मॉड्यूलर। बिजनेस रखना चाह रहे हैं, ये कहने का मतलब है आपका? जी 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 मैम, जी मैम। अच्छा, हाँ, तो और फिर ठीक अभी है, हम इन दैट केस आप अलग मॉड्यूलर अलग किचन बना की सकते। हाँ तो हाँ क्या जी हाँ जी। मैं एक ही पर्सन हूँ, तो क्या मैं दो वेबसाइट चला सकता हूँ एक ही चला नंबर से? चला सकते हो चला एक ही सकते सर्वर हैं, पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला सकते हो आप, उसमें अगर कोई एक प्रॉब्लम सर्वर नहीं पे है, आप जो आप तीन चार ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप वो सर्वर कौन सा खरीदते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर्वर पे कितनी डिपेंड वो जी वेबसाइट अलाउ करता है आपको। वहां पर मेंशन होगा, जो आपने होस्टिंग खरीदी है ना, वहां पर मेंशन होगा कि हाँ। नहीं, एक सर्वर पर। हाँ बिजनेस होस्टिंग ली है, उसमें तो 100 वेबसाइट बनाने का वो हाँ दे हाँ, रहे हैं, ऑफर दे फिर रहे तो हैं। ठीक है, फिर आप तो, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या, तो फिर गूगल माई बिजनेस पे जब हम अपना प्रोफाइल वो करेंगे मैम, तो क्या हम्म मेरा तो नंबर एक ही है? ईमेल आईडी हम्म। जहाँ तक वो मतलब, अब मान लीजिए दोनों बिजनेस अलग अलग है, तो दो ईमेल आईडी हम्म, तो बन जाएगी, किचन हाँ वाले की हाँ अलग बन जाएगी और उसकी अलग बन जाएगी, लेकिन हाँ मेरा जी। नंबर एक ही रहेगा मैम। तो क्या गूगल माई बिजनेस पे नंबर मैं अपनी दोनों वेबसाइट को मतलब वो रन कर पाऊंगा? नंबर वेरिफिकेशन में आपको शायद प्रॉब्लम आएगा वहां पर। ये आपको चेक जी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर वेरिफिकेशन जैसे एक बार एक बिजनेस के लिए हो गया, तो दूसरे बिजनेस के जी। लिए आपको दूसरा नंबर रिक्वायर्ड रहेगा। वो ब्लॉक कर अच्छा, देगा नहीं। और हम्म। दोनों वेबसाइट में तो नंबर डाल सकते हैं एक ही? हाँ, वेबसाइट में आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट जब आपको वेरीफाई करवाना है वहां पर इशू आएगा, वहां पर आपको दूसरा नंबर चाहिए रहेगा। आप अपने तो फैमिली में से एड्रेस भी किसी का नंबर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक उसमें। एड्रेस बार एक एड्रेस बार भी दोनों अलग अलग होना चाहिए मैम। मान लीजिए हम हाँ अभी एड्रेस। अभी प्रेजेंट टाइम में ऑफिस तो एक ही करेंगे अपनी, लेकिन हाँ उसी हाँ में किचन का भी चलाना चाह रहे हैं, उसी में अपना बिजनेस भी चलाना चाह रहे हैं, तो क्या दोनों हाँ। ऑफिस भी अलग अलग कराना होगा? ऑफिस देखिए, या तो फिर वो एक ही बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर अलग अलग बिजनेस तो नहीं हो सकते, राइट? हम्म। जी मतलब एक ही जी लोकेशन है, आप ऐसा मशीन की जगह पर आप खुद का एज ए ह्यूमन सोच कर देखिए कि यदि हम देखेंगे तो जी। एक ही ऑफिस में हम दो दो बिजनेस नहीं करेंगे, राइट? तो वो एक एक ही क्वेश्चन बिजनेस और मैम, कहलाएगा। तो हाँ हाँ अब जी। ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और कि जैसे मान लीजिए मेरा दो बिजनेस है,
मेरा जो मेन हाँ। प्रोफेशन का बिजनेस है मैं उसको गूगल माई बिजनेस पे वो करा लूं, मतलब अरे वेरीफाई उसको करवा सेटअप लें। कर ले और हम्म। वेरीफाई करा लें, और किचन वाले को हम कराए ही ना, वो तो भी इसमें चलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होगा मैम, एक इसमें कोई बार एक प्रॉब्लम। क्वेश्चन, हम्म। पर ऐसा होगा कि एक्चुअली अगर अगर आप, सॉरी, ये 12 PM से दूसरा सेशन स्टार्ट है, सो जी जी मैम, जी हमको जी अभी ओके वाइंड अप मैम। करना पड़ेगा। हम डिस्कशन नेक्स्ट जी सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक थैंक यू थैंक मैम, यू सो, यू। या थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ सर, बताइए। जैसे हम ये पूछ रहे थे, अगर आपको नॉलेज हो तो, हाँ, थोड़ा सा कि जैसे मेरा जो मेन बिजनेस है वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है। इसी के अंदर एक मॉड्यूलर किचन, आपको भी पता होगा, मॉड्यूलर किचन जी। इसका एक माइक्रो निश है, मतलब एक अलग पार्ट ही है ये। तो ओके। मैं क्या सोच रहा था कि अभी मैं हूँ तो इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट, लेकिन मैं ये काम को, मेन मेरा यही है, लेकिन एक सेकेंडरी बिजनेस के तौर पे मैं मॉड्यूलर किचन का स्टार्ट करना चाह रहा था। तो क्या मैं दोनों रन कर सकता हूँ कि नहीं? एक दोनों रन सवाल कर ये सकते बहुत हो, मतलब। जी दोनों रन कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप जीएमपी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एक ही बनेगा। अगर दो बनाओगे तो अलग अलग अच्छा लोकेशन चाहिए, अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आपने, मान अच्छा। लो आप, दो वेबसाइट बन गई, दोनों पे आपने जी सिंगल से नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। जी। और जीएमबी है, वो भी वेरीफाई करता है कि अगर आप वहां पे वेबसाइट डालोगे अपने जीएमबी पे, मान लो हम्म। आपके दो जीएमबी बन गए हैं, दोनों जीएमबी आपने दोनों वेबसाइट डाल दी अलग अलग, ठीक है, और जी वहाँ पे नंबर सेम है, जी। तब भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो कुछ टाइम के लिए अच्छा, दिखाएगा, आपकी चेक करेगा मतलब जो ये जी। ये जीएमबी के लिए ही प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए हमने हाँ अपने वैसे भी मेन प्रॉब्लम, प्रोफेशन को जीएमबी पे वो कर लिए, और किचन वाले को जीएमबी पे करे ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल ये होगी? कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी फिर? हाँ यस, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लोकेशन अगर आपने जेएमबी बनाए हैं तो लोकेशन भी अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर आप बिजनेस शो कर रहे हो ना, आप लोग वहाँ पे, वो गूगल माई बिजनेस है, बिजनेस प्रोफाइल है आपकी, आपका सिंगल बिजनेस है, हाँ वहाँ पे एक अगर हम्म। कोई ऑप्शन अथॉरिटी आएगी, आपका कोई ऐड ऐड ऑन कर रहे हो बिजनेस, जैसे कि जीएमबी पे कोई ना कोई जी। ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे वो शो कर सकते हैं, हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसी कोई ऑप्शन में भी हो सकती है कि जीएमबी पे ऑप्शन है, जैसे कि मोबाइल नंबर हम दो ऐड कर सकते हो, हम्म। वेबसाइट का भी हो सकता है कि हम दो ऐड कर सकते हो, मे भी ऐसा कुछ। जी जी। तो कहीं ना कहीं चलिए ऑप्शन ओके होगी, सर, थैंक नहीं होगी तो बिल्कुल फेक तो है ही नहीं, क्योंकि जीएमबी कुछ बिल्कुल फेक नहीं होता, वो बिल्कुल हर एक चीज वेरीफाई